नमस्ते गुरुवर। मेरा सवाल ये है कि 10 लक्षण का पारणा विधि वो कैसे करने चाहिए, क्योंकि आजकल ऐसे हो गए कि किसी के पास उतनी क्षमता नहीं है कि समाज को खिलाना होता है, तो लोग 10 उपवास ही नहीं करते कि वो नहीं कर पाएंगे, कि समाज को नहीं खिला पाएंगे। तो देखो उसका एक्चुअल ऐसा विधि पर क्या जो है? यहाँ जो रूप हुआ है वो अच्छा है। जहाँ चतुर्मास होता लगभग हर जगह ऐसी टाइप का होता है कि जिन जिनको उपास करना है सब उपास कर लो, फिर जब पारणा होंगे तो सब एक साथ पारणा कर लो, और फिर जब वो भोजन होगा तो उन सबों की तरफ से भोज कहलाता है कि इन सब की तरफ से पूरे समाज का वात्सल्य भोज है। उसमें अगर कोई एकदम सामान्य दर्जे का श्रावक भी है और उसने कुछ नहीं जमा करा पाया, तो भी जो कार्यकर्ता होते हैं कुछ नहीं बोलते हैं कि इसने इतना दिया, कि इसने इतना दिया, ये कुछ नहीं बोला जाता है। इससे में उसका भी निवाह हो जाता है, सबके पारणा भी हो जाते हैं और समाज का भोजन भी हो जाता है। लेकिन जो अलग अलग करने का तमाशा है, इसके पक्ष में हम बिल्कुल नहीं हैं। कई बार सामान्य वर्ग के लोग उपास ही नहीं कर पाते कि मुझे समाज को भोजन कराना पड़ेगा, तो वो एक कुरीति टाइप की है। अगर बहुत सक्षम परिवार है और वो कराए तो उसको भी ज़्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए। वो ऐसा भी तो कर सकता है, किसी गुरुकुल विद्यालय के लिए महीने भर का भोजन का दान कर दे कि मैं समाज को तो नहीं कराता हूँ, एक मेरे 15 दिन का अमुक गुरुकुल में 15 दिन तक बच्चों को भोजन चला जाएगा। मतलब कुछ नई सोच होना चाहिए और रूबी बात केवल पेट भरने वाली बातें नहीं होना चाहिए। ओम। आगे। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी एक छोटी सी शंका है। हम लोग घर में भी माला फेरते हैं या चालीसा करते हैं, पर हम मंदिर में जब पूजा करके आते हैं और कभी अगर हम घर में ये नहीं कर पाएँ तो क्या इससे हमें कोई दोष लगता है अगर हम वो नहीं कर पाएँ? जितना बने उतना नियम लो, जितना नियम लिया उतना पालन करो, और सब चीज़ें मंदिर में ही कर ले में अगर जाप पाठ चालीसा सब तो कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अगर घर पर भी करते हैं, घर पर भी अच्छा लगता है तो आप घर पर भी करें। कभी घर में जो विधि करते हैं जाप वगैरह और वो मंदिर में ही कर ली तो कोई दोष नहीं लगता है। ओम। और किसी की कोई जिज्ञासा? नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, पुराने जमाने में इच्छाधारी नाग नागिन होते थे क्या? पुराने जमाने में देखो तरह तरह की चीज़ें रही हैं, इच्छाधारी नाग नागिन। अब नाग नागिन अगर त्रियंच गति का ही जीव है तो क्या इच्छाधारी बेचारा खुद ही परेशान है, कहाँ छुपे कहाँ रहे क्या करे, वैसे ही परेशान है। लेकिन अगर कोई व्यंतर आदि ने वैसा कोई रूप धारण किया है, या कोई भवनवासियों में से कोई नागेंद्र जाति वगैरह के देवताओं ने इस टाइप का रूप लिया है, तो फिर जैसी इच्छा हुई वैसे बन जाएंगे। खेल जो करना है अपना खेल किया, ये बन गए वो बन गए। तो ऐसा कोई घटनाएं किसी काल में बन गई हों व्यंतर आदि के द्वारा तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बाकी त्रियंच पर्याय में तो बेचारे खुद ही दुखी हैं। पशु पंछी, गाय भैंस, शेर को अपन कहते हैं खतरनाक होता है, लेकिन वो खुद भी दुखी रहता है, कोई उसके पास आना पसंद नहीं करता है, उसके रहने सहने का भी कोई, तो ये दुनिया है। ओम। नमस्ते गुरुदेव। अपन रोज भक्तामर, मेरी भावना, आलोचना पाठ, कोई भी पाठ जो पूरे नहीं कर सकते हो तो कोई एक करना, कौन सा कर सकते? जो सबसे अच्छा लगे और जो सच्ची आसान से पढ़ते बन जाए वो ही कर लो। नमस्ते गुरुदेव। मेरा सवाल ये कि हम कहते हैं कि लालच तो बुरी बला है, पर बिना लालच के व्यापार में वृद्धि कैसे करनी चाहिए? लालच और लाभ में थोड़ा सा अंतर है। व्यापार के लिए, परिवार चलाने के लिए, आजीविका के लिए व्यक्ति कोई व्यापार करता है तो उसमें लालच नहीं होता है। लालच में क्या होता है कि कैसे भी करके रुपया आना, चाहे सामने वाला हमारा प्रोडक्ट खा के मर जाए तो मरे, लेकिन हमारी कमाई, और इस टाइप का लालच ढेर सारी कंपनियों में और लोगों में पैदा हो रहा। बाकी एक जो सादा श्रावक होता है उसका ये भाव रहता है कि परिवार चलता रहे, और कोई साधु तपस्वी आए तो उनका पदार्पण होता, सेवा होती रहे, और समाज में कोई भूमिका निभाते बने तो वो होती रहे, इतना।
बाकी ये नहीं रहता कि कोई मरे, किसी का गला काटूं और फिर भी मेरी कमाई होती रहे। लालच का मतलब, लालच बुरी बला है। कौन सी बुरी बला है? जो लालच है। लालच का मतलब जो आपको हवालात की हवा खिला दे, जो किसी के प्राणों पर संकट बना दे, वो लालच। यूँ सामान्य रूप से हम उसको लालच की वजह लाभ कहो कि एक शुभ के साथ एक लाभ भी होना चाहिए ताकि परिवार चले और जो सामाजिक रीति नीति हैं वो निभाई जाएं। तो जिसमें किसी के प्राणों पर आवने, वो लालच की श्रेणी में। खुद के प्राणों पर आवनती है लालची लोगों के। तो वो चले थे व्यापार 2 नंबर करते करते स्मगलिंग में एक बार ऐसे पकड़े गए हैं, वो साइबर क्राइम में ऐसे उलझ गए कि खुद के ऊपर खतरे पैदा हो गए। जमीन का रूपनगढ़ में जैन कॉलेज के छात्रावास के आसपास की जमीन और लालची लोगों ने, उसमें एक आदमी मारा गया, लालची जेल में पहुंच रहे हैं, बदनाम हो रहे हैं। तो ये लालच। बाकी लाभ की दृष्टि से तो आपको व्यापार आदि श्रावकों को करना चाहिए। नमोस्तुगन। गुरुदेव, आज आचार्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव का अवतरण दिवस है और गुरुदेव ने जो अपने समाज के लोग इधर उधर भटकते हैं मुल्ला मौलवियों के पास, उन सब के लिए आशीर्वाद स्वरूप अनेकों लाखों लोगों पे उपकार किए। तो गुरुदेव, दिगंबर संतों को समाज के लिए जो इधर उधर अभी भी जाते हैं उनके लिए ऐसा करें तो कोई तकलीफ थोड़ी है गुरुदेव? जो सक्षम हैं, सचमुच जिनने तप और साधना करके कुछ एकत्र किया है, वो करें तो जमता है। लेकिन एक खेल चालू कर देंगे तो फिर वो मुनि मुद्रा नहीं रह जाएगी। दूसरी बात है कि विमल सागर जी ने सब करके भी तो एक तरह से बदनामी मोल ली। उनके समकालीन आचार्य तो खूब प्रतिष्ठा पाए, घर घर में फोटो लग गए। विमल सागर जी को उतना सम्मान नहीं मिल पाया क्योंकि ऐसा समझ लिया कि तंत्र मंत्र करते। लाखों दिलों में तो भी तो फोटो लगी। वो ठीक है, लाखों दिलों में तो बहुत कुछ लग जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली भी तो कुछ होना चाहिए। प्रैक्टिकली भी तो होना चाहिए। अब सुनील सागर जी ने समझ लो 10-5 जनों को आशीर्वाद दिया है, उनमें से कोई प्रशंसक निकल पड़ेंगे, कोई निंदक, और देखने वाले कई निंदक भी निकल पड़ेंगे। इसलिए सच में किसी को कोई उपलब्धि हुई है और विपत्ति के समय श्रावकों का कुछ सहयोग कर दिया तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसी में उलझ जाना फिर खुद की साधना रखी रह जाएगी। इसलिए विवेक पूर्वक ही ऐसी प्रवृत्तियों में पड़ना चाहिए। नमस्तुगन। प्रेरणा शाह सागवाड़ा से। विमल सागर जी महाराज ध्यान करते थे, मन को शांत और एकाग्र अवस्था में रहते थे। आत्मनिरीक्षण एक ऐसी प्रक्रिया करते थे, यह किस प्रकार से होती है? ज्ञानार्णव, आत्मानुशासन, तत्वानुशासन जैसे शास्त्रों का अभ्यास करिए और ज्ञान ध्यान में लवलीन साधकों की निकटता बढ़ाइए। फिर मालूम पड़ेगा कि ध्यान में एकाग्रता कैसे बनती है। जब सर्वसंग का त्याग होता है और मन वचन काय बस में होते हैं तो ध्यान की एकाग्रता बन जाती है। ध्यान के लिए निस्संगता, इंद्रिय विजय और इच्छाओं से मुक्ति बहुत जरूरी है। ओम। नमस्ते भगवान। सरोज शाह, पिछले जन्म में हमने जो अर्जित किया था उसका व्यय हम वर्तमान में कर रहे हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि अभी तक वर्तमान में हमने कितना अर्जित किया है जिससे में प्रॉफिट लाभ हो रहा है, और कितना हमें प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? अस्त्रबंध तो हर समय चालू है। शुभोपयोग है तो पुण्य प्रकृतियों का अस्त्र विशेष रूप से होता है, अशुभोपयोग है तो पाप प्रकृतियों का अस्त्रबंध विशेष रूप से होता है। काय वांग मनः कर्मयुगः स आश्रवः शुभा पुण्यस्या
शुभा पापस्य। निश्चित रूप से अपना लेखा जोखा अपने ही हाथ में है, लेकिन फिर भी यह इतना सूक्ष्म है कि इसे आप इंद्रियों के द्वारा नहीं पकड़ सकते। जिन वाणी का अभ्यास करके समझ सकते हैं इस तरह की प्रवृत्तियां हुई हैं तो कितना आश्रवबंध हुआ होगा। ओम। नमोस्तुगन। मयंक जैन, अशोकनगर, मध्य प्रदेश से। मैं कोई धार्मिक कार्य करता हूं तो मेरा आर्थिक नुकसान होता है, मैं क्या करूं? मेरी शंका का समाधान कीजिए। धार्मिक कार्य करने से आर्थिक नुकसान नहीं होता है, लेकिन कई बार ऐसा भ्रम बैठ जाता है कि जब भी हम कुछ अच्छा करने जाते हैं और कुछ ऊंचा नीचा हुआ तो ऐसे लगता है कि जैसे अच्छा करने गए तो ऐसा हो गया। हो सकता है कि अच्छे कार्य में इस टाइप का कोई अंतराय आपको बनता हो। बाकी धर्म ध्यान करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे तो अच्छा ही होगा। कोई ऐसा संयोग हो सकता है कि उसी समय आप अच्छा करने गए और उसी समय आपको किस तरह का नुकसान हो गया। फिर करके देखिए, जरूर लाभ होगा, अच्छा होगा। ओम। नमोस्तुगन। पायल मेहता, सांगवाड़ा से। तिजारा में जिसके घर मूर्ति निकली है उसने जब घर बनाते समय मूर्ति को देखा फिर भी छुपा दी और उसके परिणाम स्वरूप जो उस व्यक्ति का नुकसान हुआ, जैसे 60 गाय मर गई, परिवार में सब बीमार हो गए ऐसा, और सपना आता था कि मेरा सम्मान नहीं कर रहे हो। इस तरह से तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे प्रभु तो सिद्ध हो चुके हैं, सारी मोह माया को त्याग कर रखा है, तो भगवान कुछ नहीं करते, सब हमारे कर्मों का फल है। भगवान अच्छा या बुरा करते तो उस व्यक्ति के साथ जो हुआ वह किसने किया? भगवान तो स्वयं सिद्ध हो चुके। इस तरह की मूर्तियों के साथ, इस तरह की घटनाओं के साथ किसी देवताओं का, किसी यंत्र आदि का प्रभाव परिलक्षित होता है। कि समझ लीजिए कि किसी को वह मूर्ति पसंद आ गई या किसी की विशेष आराध्य वो मूर्ति हो गई और वो कोई शक्ति संपन्न देवता हैं, तो इस तरह का सपना देना, इस तरह का काम करना, फिर जीवों की अपनी क्षमता के अनुसार उनको सुख दुख देना या अच्छा बुरा कर देना, इस टाइप की प्रवृत्तियां राग द्वेष के कारण से व्यंतर आदि देवताओं में या भक्त देवताओं में संभव हो सकती हैं। बाकी तीर्थंकर भगवान तो मोक्ष चले गए हैं, उनकी आत्मा तो संसार में राग द्वेष में है नहीं, तो वो कुछ कर रहे हैं ऐसा नहीं है। लेकिन एक बात दूसरी तरफ से विचार करें। पहली तरफ तो ये हो गई कि कोई व्यंतर आदि जिन प्रतिमा से प्रभावित हैं और उनकी प्रभावना आदि के निमित्त से इस टाइप की प्रवृत्तियां वो कर सकते हैं। दूसरा कि जब हम किसी अच्छे परिणाम से भगवान की आराधना करते हैं तो पुण्य पकता है, पुण्य का फल मिलता है। और जब जिन प्रतिमा आदि के साथ में से छल कपट का, बेईमानी का, उठा पटक का व्यवहार करते हैं, देवशास्त्र गुरु के साथ में कुछ अनर्गल चेष्टा करते हैं, तो खोटा आश्रव बंद होने से खोटा परिपाक भी होता है, उसका भी ऐसा दुष्परिणाम हो सकता है। ओम। नमस्ते भगवान। दिनेश राठौर। अगर कोई दूसरे धर्म के गुरु या भगवान को वंदन करता है तो पुण्य नहीं मिले कोई बात नहीं, पर उनका वंदन करने से पाप क्यों लगता है? दूसरे धर्म के गुरु भगवान क्या पाप करते हैं? मैं किसी धर्म की निंदा नहीं, शंका का समाधान चाहता हूँ। अब इतने बड़े बड़े प्रश्न पूछने वाले आदमी ऐसे छोटे छोटे प्रश्न पूछने से क्या मतलब है? ये तो सब समझते हैं कि जहाँ सच्चे देव शास्त्र गुरु और जहाँ पर वीतरागता है वहाँ प्रभुता है, जहाँ पर निर्ग्रंथता है वहाँ गुरुता है, जहाँ परम अहिंसा है वहाँ धर्म है, जहाँ जीवों पर दया है वो धर्म है। अब ऐसा जहाँ उपलब्ध हो वहाँ वंदना कर लो। बाकी और जो जिस अनुपात में इस रास्ते पर हैं वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। आपको जमे उनके गुण मार्ग के अनुकूल हों तो आप खुद भक्ति पूजा करो, मार्ग के अनुकूल नहीं हैं तो लोग व्यवहार आदि की दृष्टि से जो कुछ करते हो सो करो। बाकी मार्ग तो जो है जो सबको पता है।
कम से कम जिन वाणी का स्वाध्याय करने वालों को तो पता है ही सही मार्ग से ही चलना चाहिए। ओम। नमोस्तुगन तनिष रजावत मुंगाना से। आशीष, जो लोग शाम को दारू आदि सेवन करके सुबह में अभिषेक करने जाते हैं तो उससे भगवान का अतिशय खत्म होता है क्या? और कुछ जैन लोग नॉनवेज का सेवन करते हैं तो नॉन जैन लोग हमें बार बार बोलते हैं कि जैन लोग भी नॉनवेज खाते हैं, तो इसका क्या परिणाम है? जो तुमको बोलते हैं उनसे नाम पता लेकर के इधर आओ। फिजूल में जैनों को, जैन समाज को बदनाम मत करो। हो सकता है कोई बेईमान आदमी शराब वगैरह पीता हो और अभिषेक करने चला जाता हो, एक आध कोई हो सकता है, लेकिन अभी भी जैन धर्म, जैन समाज में ऐसे लोग बहुत कम हैं। वो भी लफंगे टाइप के कोई हों, बदमाश टाइप के कोई हों, एक आध, पूरे गांव में एक आध तो हो, वरना मुश्किल है। हाँ, दोस्तों के चक्कर में चढ़ाने वाले जरूर मिल जाएंगे, लेकिन अगर उनको भी ठीक से मार्गदर्शन किया जाए तो वो भी संभल जाएंगे। बाकी निश्चित समझिए कि इस तरह के पाप करने का परिणाम कहीं ना कहीं भुगतना तो पड़ता ही है, और ऐसा करके और फिर धर्मात्मा बनने के लिए केवल अभिषेक, पूजा और भक्ति में नाटक दिखाते हैं तो अभी पाप का फल कहीं कम नहीं हो जाएगा, छल कपट का और परिणाम का पाप लगेगा। ये जरूर है कि ऐसा करने के बाद भी अगर देवशास्त्र गुरु से जुड़े हैं तो सुधरने की भी चांस है, लेकिन अगर वो एक्शन सबका सब बेईमानी से किया जा रहा है तो सुधरने का भी चांस कहाँ बचा। वो तो फिर प्लानिंग है कि ऐसा करना फिर ऐसा करना। तो इसलिए सब अपने को संभालें, अपने परिणाम को संभालें, अपना लोटा छानें तो ही भला होगा। ओम। नमोस्तुगन आनंद मेहता। हम संसारिक जो भी कार्य करते हैं तो अहंकार रहता है कि यह मैंने किया, बच्चों को मैंने बड़ा किया, घर बनाया, मंदिर बनाया, लेकिन कहते हैं कोई किसी का करता नहीं है, तो हम यह अकर्तापन को कैसे स्वीकार करें? समय सार जी का कर्ता कर्माधिकार का स्वाध्याय करो। 6 द्रव्य हैं, सब द्रव्यों का देखा जाए तो अपना अपना परिणाम हो रहा। कथनचित निमित्त नैमित्तिक संबंध से कुछ होता हुआ दिखता जरूर है, लेकिन परिणमन तो अपने अपने में ही होता है। तो जो हम वास्तविक और निश्चय दृष्टि से विचार करते हैं, हम किसी के कर्ता नहीं हो सकते हैं। फिर भी भूमिका के अनुसार, राग के अनुसार जो प्रवृत्तियां करते हैं वो योग और उपयोग की ही मूल भूमिका है, करते तो क्या है। इसलिए फिजूल का कर्तेपन का अहंकार रखने की बजाय कर्तव्य दृष्टि से जीवन जिएं। ओम।